गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है अशोका द एम्पेरियर हु गेव अप वॉर। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो जैसा कि हम शेरों के चित्र देखते हैं अपने रुपये पर, अपने पैसे पर, उनका भी एक बहुत लंबा इतिहास है बच्चों। उनको पत्थरों से काट कर बनाया गया था, जिससे कि फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यानी कि उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और उसको सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के बहुत बड़े राजाओं में से एक राजा थे जिनका नाम था अशोक। उन्हीं के निर्देश पर इसके जैसे बहुत सारे स्तंभ बनाए गए और पत्थरों पर अभिलेख को उकेरा गया, मतलब कि उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले हम ये जाने कि अभिलेख क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना लगभग 2300 साल पहले उनके दादाजी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जो चाणक्य या कौटिल्य नाम आपने सुना होगा, वो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की है। उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और जैसा कि आप मैप में देख रहे हो तो इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य जब था तो उस युग में प्रमुख नगर और अभिलेख कहाँ कहाँ पर थे। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन। इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के लिए भी तक्षशिला से एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन और भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फॉर किंगडम। राज्य जो है वो साम्राज्यों से कैसे अलग होते हैं। तो साम्राज्य जो हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं। उनकी रक्षा के लिए बहुत सारी सेना की ज़रूरत पड़ती है राजा को, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी राजा को जुटाने पड़ते हैं। तो इसी कारण उन्हें बहुत बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको साम्राज्य से जाना जाता है, साम्राज्य से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। तो जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य अपने आप में ही बहुत बड़ा था। इसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र जो था